अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके सामने ये वाला जो ट्राउज़र है इसकी हम कटिंग करेंगे और इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। ठीक है, स्मॉल साइज़ में हम आज ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपने लाजमी देखनी है। एंड तक आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की ईज़िली समझ आ सके। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है कपड़े को। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको चौड़ाई बता देती हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरह से अगर आप ट्राउज़र कटिंग करेंगे इस मेथड से तो आपका जो ट्राउज़र है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आपकी जो साइड सिलाई है और जो पांचे वाली जो सिलाई होती है, ठीक है, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं खींचेगी। यहाँ पर इसका जो बर है वो 18 इंच है। तो ये ब्रांडेड कपड़ा है, तो ब्रांडेड कपड़े का जो बर होता है वो ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो भी हमारे पास काफ़ी है, हमारा जो ट्राउज़र है वो ईज़िली बन जाएगा। और कभी-कभार तो ऐसा होता है कि उनका जो बर होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी जो लेंथ होती है ब्रांडेड कपड़ों की वो उन्होंने कम दी होती है। तो फिर उसका जो तरीकाकार होता है वो और होता है, ठीक है? उसको फिर हमें ये करना होता है कि इस कपड़े को टोटली हमने ओपन कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो है ना उसको हम दूसरी साइड से फ़ोल्ड करते हैं। तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह तरीका शेयर करूँगी, ठीक है? छोटे बर में जो कम कपड़े में जो है वो ट्राउज़र कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये करेंगे, ऊपर से हम इसको सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से। सीधी क्रीज लगाने के बाद हम यहाँ पर 2 इंच का नेफे का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद इस निशान से हमें लेंथ का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आपने लेंथ का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हमने इसका 36 रख लिया। उसके बाद आपने जो नेफे का मार्जिन रखा था 2 इंच, वहाँ से हम इसको इस क्रीज को सीधा करेंगे। अच्छा, चौक जो है वो मैं लाइट यूज़ कर रही हूँ, लाइट कलर में, क्योंकि ये वाइट कलर में कपड़ा है तो फिर जो स्टेन है वो नज़र आते हैं चौक के। और यहाँ से हम इसका जो क्रोच एरिया है वहाँ पे हम इसको 11 पर निशान लगाएंगे। तो 12 इंच जो है वो हमारी आसन जो है वो तैयार हो जाएगी। इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। अब इस साइड से हमें हाफ इंच निशान लगाना है इस तरह से बिल्कुल सीधा। जहाँ पे लेंथ का निशान लगाया है वहाँ तक हम इस क्रीज को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और ये देखिए हाफ इंच हमने इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर इसके जो निशान है वो नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये नेफे का हमने मार्जिन रखा, उसके बाद हमने लेंथ का निशान लगाया। तो थर्ड जो है वो हमने जो क्रॉच एरिया है उसका 11 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। 12 इंच जो है वो हमारी आसन तैयार हो जाएगी, 11 इंच पर हमने इसको निशान लगाया। अब आ जाती है हिप की बारी। यहाँ पर हमने इसको, जहाँ पर हाफ इंच आपने निशान लगाया, ठीक है, साइड से, वहाँ तक हम इसको 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच आपने पीछे इसका निशान लगाना है, ठीक है। 14 इंच पर हमने रखकर इसको निशान लगाया, उसके पीछे हमने 2 इंच इसको निशान लगाया। अब पांचे की बारी है। यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद पांचा रख लेना है हमने। यहाँ पर मैं इसका पांचा रखूँगी 6 इंच। यहाँ पर हमने इसको 6 इंच पर मार्क किया। उसके बाद हमने जो क्रॉच एरिया पर इसको निशान लगाया था 14 इंच का, ठीक है। और जो पांचे का अभी निशान लगाया हमने 6 इंच का, उसके साथ इस तरह से हमने इस निशान को अटैच कर देना है। और ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और जो 14 इंच का आपने बस निशान लगाया हिप का, ठीक है, आपने स्केल की नोक बिल्कुल उसके साथ नहीं रखनी, आपने थोड़ा सा स्केल को ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है, ठीक है। जहाँ पर 2 या 3 इंच का जो डिस्टेंस है वहाँ पर आपने उसको थोड़ा सा रख कर निशान लगाना है। बिल्कुल आपने उसकी नोक के बराबर उसको नहीं रखना है। और इस साइड से हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ पर हम इसको निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था ये वाला, इसको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर जो आसन की हम गुलाई करते हैं इस तरह से हम गुलाई कर लेंगे। ज़्यादा आपने डीप गुलाई नहीं रखनी, थोड़ी सी आपने लाइट सी गुलाई इसको देनी है, ठीक है। ज़्यादा आपने डीप गुलाई नहीं करनी। अब यहाँ पर हमने फ्रंट इसका जो है वो तैयार कर लिया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने ऊपर से इसको फिनिशिंग दी, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये वाले निशान लगाए थे आसन के, वहाँ पर हम इसको ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हाफ इंच का हमने निशान लगाया था इस साइड पर, उसके ऊपर ऊपर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे फिनिशिंग के साथ। अब ये देखिए पांचे की बारी है।
इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उस वहाँ तक हमने इसको कटिंग करना है। और ये देखें इस साइड से भी हम इसको इसी तरह से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए जहाँ तक हमने इसको निशान लगाया गुलाई में, ये देखें वहाँ तक हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसके बाद बैक कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक सीधी क्रीज लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद बैक को रखेंगे और ऊपर से 2 इंच का जो डिस्टेंस है नेफे का, उसको छोड़ते हुए हम फ्रंट को इस तरह से सेट कर लेंगे और इस कपड़े को भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखें 2 इंच का हमने इसका डिस्टेंस रखा है। उसके बाद हमने बैक को रख लिया। क्योंकि कपड़े को सेट करने के बाद हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस क्रीज को कर लेंगे हम बिल्कुल सीधा। उसके बाद हमने एक और क्रीज लगानी है, ये देखिए इस साइड से। तो इस साइड से भी हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा हमने तिरछा रखना निशान को, ऐसे हम इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा सा। अब जो आपने बिल्कुल सीधी क्रीज लगाई है ये वाली, इस निशान को आपने 2 इंच पर जो आपने बढ़ाकर निशान लगाया है उसके साथ अटैच करते हुए आपने इसकी गुलाई कर देनी है। अब यहाँ पर हम इसको 2 इंच का निशान लगाएंगे, 2 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का निशान लगाते हुए वहाँ तक इसको निशान लगाएंगे जहाँ तक ट्राउज़र की लेंथ है। ठीक है, जहाँ पर हमने पंच को तैयार करना है वहाँ तक हम इसको 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे साइड पे। ये देखें बिल्कुल इसके बराबर आपने निशान लगा लेना है। इस तरह से बिल्कुल सीधा आपने निशान लगाते हुए इसको क्रीज लगा लेनी है बिल्कुल सीधी। यहाँ पर स्केल को इस तरह से तिरछा रखेंगे और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे और तिरछे आपने इसको शेप देनी है। अब जो आपने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम इस ट्राउज़र को सेट करेंगे इस तरह से। 2 इंच का जो आपने निशान लगाया और 1.5 इंच का जो आपने निशान लगाया उसके साथ आपने इस फ्रंट को रखते हुए अटैच कर देना है और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली और बिल्कुल आपने फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग करना है। अब यहाँ पर साइड से इसको कटिंग करेंगे और बिल्कुल इसके साथ साथ हमने इस तरह से रखते हुए ये देखें इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से व्यूअर्स कटिंग करने से आपका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सीधी कटिंग होगी, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अब फ्रंट को फिर इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, जो आपने निशान लगाया था बिल्कुल सीधा वहाँ तक हम इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको इसके साथ साथ रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने नोक नहीं बनानी, आपने इसको गुलाई में शेप देनी है और इस तरह से हमने इसके साथ साथ कटिंग कर ली और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने ट्राउज़र जो है वो कंप्लीट कटिंग कर लिया है। आपने देखा किस तरह से हमने इसको कटिंग किया, कितनी इसकी हिप रखी जो स्मॉल साइज़ है, कितना हमने इसका पांचा रखा और किस तरह से हमने इसको शेप दी। तो व्यूअर्स अगर आप इसकी लेंथ जो है वो 37 रखेंगे और अगर आप स्मार्ट हैं तो हिप का जो साइज़ है वो यही रखेंगे तो बिल्कुल आपका जो ट्राउज़र है वो खींचेगा नहीं और तंग नहीं करेगा आपको पहनते वक्त। ठीक है, उठते बैठते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इस मेथड पर ज़रूर अपना ट्राउज़र जो है वो कटिंग कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा ये मेथड जो है वो कैसा लगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।